हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप अपने साइंस के पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए, आपके वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में कि किस प्रकार आपका पेपर आएगा, आपका पेपर में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, आपके पेपर में कितने सेक्शन रहेंगे। ये सब तो आपको पता है, बट फिर भी एक बार मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। तो आपके पेपर में टोटल 39 क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको पता होंगे। और जो 39 क्वेश्चंस 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सारे सेक्शन में कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो अब सेक्शन ए में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा जो कि एमसीक्यू रहेगा, एक एक मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी में आपका 6 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे, और वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स के रहेंगे। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 लाइन में आपको आंसर देना है, 2 लाइन में आंसर देना है। सेक्शन सी में आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे जो कि 3 मार्क्स के रहेंगे एंड जो कि आपके 7 रहेंगे। तो सेक्शन सी में आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेक्शन डी में आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 3 रहेंगे एंड 5 मार्क्स के रहेंगे। एंड सेक्शन ई में आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 3 रहेंगे और वो 4-4 मार्क्स के होंगे। मतलब 5 सेक्शन रहेगा, 5 सेक्शन में टोटल आपका 39 क्वेश्चन रहेगा और आपको सॉल्व करना है टोटल 180 मिनट्स, मतलब 3 आवर्स में। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। जैसे ही हम ये बात करेंगे उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि आपको कैसे लिखना है उसके लिए भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। तो सेक्शन ए जो कि आपका एमसीक्यू वाला सेक्शन है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको लगभग 30 मिनट्स देना है, 30 मिनट, आधा घंटा में लगभग आपको 20 एमसीक्यू सॉल्व कर लेना है, जो कि हो जाएंगे क्योंकि वो एमसीक्यू रहेंगे। अगर आपको आता है तो आप इजीली मार्क कर सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। तो उसको आपको लगभग सेक्शन ए को 30 मिनट्स देना है। सेक्शन बी में आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 2 मार्क्स के रहेंगे और 6 रहेंगे। मतलब वो भी आपका अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 30 मिनट्स में आपका एमसीक्यू एंड 20 मिनट्स में आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मतलब आपका 30 और 20 मतलब 50 मिनट्स में आपका 2 सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब सेक्शन सी आपको कितना टाइम देना है। सेक्शन सी में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका 21 मार्क्स कैरी करेगा, क्योंकि 7 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के। तो इनमें आपको ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट्स देना है। 40 मिनट्स के अंदर आराम से हो जाएगा 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो आपको 40 मिनट्स देना है सेक्शन सी को कंप्लीट करने के लिए। फिर आपको मूव करना है सेक्शन डी में जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो कि 3 रहेंगे एंड 5-5 मार्क्स का रहेंगे। तो इनमें प्रत्येक क्वेश्चन आप 10 मिनट लगा सकते हैं, 10 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से 3 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपको मूव करना है केस बेस्ड क्वेश्चन में। केस बेस्ड क्वेश्चन को भी आपको 10-10 मिनट देना है और केस बेस्ड क्वेश्चन में आपके 3 ही रहेंगे जो कि 4-4 मार्क्स कैरी करेंगे। तो उनको 10-10 मिनट देना है क्योंकि सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, सोचने के बाद अच्छे से लिखना है। वो भी आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना है। तो टोटल आपको यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग या फिर आइडियल जो टाइम है, मैंने जो बताया आप सबको, ये आइडियल टाइम है। इसी टाइम में आपको पेपर को सॉल्व करना चाहिए। तो अब मेरे अकॉर्डिंग आपका 2 आवर एंड 30 मिनट्स में पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, 5 सेक्शन। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको सेक्शन ए को 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है जो कि 20 एमसीक्यू रहेंगे, एमसीक्यू 30 मिनट्स में हो जाएंगे। सेक्शन बी को आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है क्योंकि 6 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स के। सेक्शन सी को आपको 40 मिनट्स देना है क्योंकि 7 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 मार्क्स के। सेक्शन डी को 30 मिनट्स एंड सेक्शन ई को 30 मिनट्स। तो इसी प्रकार आपको टाइम देना है। दिस इज द आइडियल टाइम। अगर इधर उधर हो, थोड़ा सा इधर उधर भी चलेगा। अगर 2 आवर एंड 45 मिनट्स में भी आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है। 15 मिनट आपके पास बचा रहेगा पेपर को एक बार रीचेक करने के लिए। तो अब आपको यही सीक्वेंस को फॉलो करना है, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई एज ऑफ द पेपर, क्योंकि आपका इजीली सॉल्व हो जा रहा है पेपर 3 घंटे के अंदर अंदर। तो आप इसी सीक्वेंस में इजीली कर सकते हैं अच्छे से सॉल्व। अब हम आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं कि आपको किस प्रकार अपने पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला टिप मेरा क्या है, तो सबसे पहला टिप ये है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन शुड बी वेल एंड गुड। प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि टीचर आपका कॉपी देख कर ही मार्क्स आपको दे दे। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब दूसरा क्या है, व्हाट इज द सेकंड टिप,
ये है कि आपको आपका जो हैंड राइटिंग होगा वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब अगर आपका अच्छा उतना अच्छा नहीं है तब भी चल जाएगा, लेकिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा लिखना चाहिए। तीसरा टिप ये है कि आप जो आंसर को लिखेंगे उसको थोड़ा सा स्पेसियस लिखना है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही पेज में एकदम पूरा भर दिए हैं, पूरा कंजेस्टेड लिखे, ऐसा नहीं। स्पेसियस लिखना है, थोड़ा जगह दे देकर लिखना है, लाइन छोड़ छोड़ कर लिखना है, अच्छे से लिखना है, ताकि क्या हो, एग्जामिनर इजीली पढ़ पाए। अगर आप कंजेस्टेड कर देंगे तो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा और वो आपके मार्क्स को मतलब वो आपके मार्क्स को डिडक्ट कर लेंगे। तो आपको स्पेसियस बनाना है, आपको अच्छे से लिखना है, थोड़ा जगह देकर लिखना है। आपको दिमाग में हमेशा ये रखना है कि आप ऐसे लिखेंगे कि जैसे एग्जामिनर को कोई भी दिक्कत ना हो आपकी कॉपी चेक करने के लिए। एग्जामिनर को जितना सुविधा होगा आपकी कॉपी को चेक करने के लिए, वो आपको उतना ही खुल करके मार्क्स देगा। तो आपका जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्पेसियस लिखना चाहिए, थोड़ा सा जगह दे करके आप लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। अब चौथा टिप क्या है? चौथा टिप ये है कि आप जो आंसर को लिखेंगे, आंसर नंबर को, मान लीजिए आंसर नंबर 1, तो आंसर नंबर 1 को आपको टॉप मिड में लिखना है, टॉप मिड में, एकदम ऊपर का मिड में लिखना है आंसर नंबर 1। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के आंसर को स्टार्ट करना है। इससे क्या होता है, इससे प्रेजेंटेशन बढ़िया होता है, इससे एग्जामिनर समझ पाता है किस नंबर का क्या आंसर है, अच्छे से समझ पाता है, इसमें कोई दिक्कत होने की चांसेस बहुत कम रहती है। तो इसीलिए आपके आंसर को टॉप ऑफ द मिड में लिखना है, आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आपको आंसर लिखने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन दे देना है, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। जैसे कि क्वेश्चन में कुछ अगर पूछा होगा, राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ, ऐसा कुछ, तो आपको लिखना है द 2 टाइप्स ऑफ, उसके बाद जो है वैसा उस प्रकार, उसके बाद आपको आंसर को लिखना है। और हाँ, आपको आंसर को जो लिखना है, आप कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम आंसर को आप पॉइंट वाइज ही लिखें, क्योंकि पॉइंट वाइज आंसर को अगर आप लिखेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स देगा, आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स मिलेगा उससे। क्योंकि अगर आप पॉइंट वाइज लिखे हैं तो ये पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है और इससे आपका एकदम अच्छा से लिखा भी जाता है। तो आप अवश्य ही कोशिश कीजिएगा आंसर को पॉइंट वाइज लिखने का। अगर आपका क्वेश्चन सेगमेंट में तोड़ा हुआ है तो फिर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही टूटा हुआ है, मतलब तोड़ा हुआ है, सेगमेंट वाइज ही आप आंसर देंगे। लेकिन अगर आपका पूरा क्वेश्चन दिया गया है तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, वही बढ़िया मेथड है। कोई भी क्वेश्चन को आपको लीव नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर थियोरिटिकल क्वेश्चन है खास करके तो आपको छोड़ना है ही नहीं। अगर कुछ भी आता है आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, आप उसी को लिख दीजिए, बट डोंट लीव एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आने हैं, तभी आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। 90+ मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हैं। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। एंड हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको टाइम का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप 1 नंबर वाले क्वेश्चन या 2 नंबर वाले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को 4-4 लाइन लिख रहे हैं और बाद में आपका टाइम कम हो जा रहा है। मैंने जिस प्रकार आपको टाइम का स्ट्रेटेजी बताया है उसी प्रकार आपको टाइम को देना है, वही आपको दिमाग में सोच करके जाना है कि आप इसी टाइम में सॉल्व कर लेंगे। अगर थोड़ा इधर उधर होता है तो चल जाएगा, लेकिन टाइम का ध्यान आपको हमेशा रखना है। एक वॉच अवश्य ही पहन करके जाना है, क्योंकि यही आपको टाइम दिखाएगा। तो एक वॉच अवश्य पहन के जाना, टाइम का ध्यान रखना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। थैंक यू।